सो हे वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अभी हमने इंट्रोडक्शन की एक वीडियो डाली हुई थी अपने चैनल पे। अब हम एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं अपने चैनल पे, जो कि इंडियन पार्टनरशिप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डील कर दिया है, दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनर। जितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप है उतना ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइप ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई कितने टाइप के पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म्स में होते हैं और उनके क्या क्या रोल्स होते हैं। ठीक है। ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम से समझने का कोशिश करेंगे कि कितने टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं और सबको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक डिवीजन किया हुआ है टाइप्स ऑफ पार्टनर में, बेस्ड ऑन रोल्स, बेस्ड ऑन लाइबिलिटीज, बेस्ड ऑन रिलेशंस विद आउटसाइडर्स, कि भाई बाहर के लोगों के साथ उनके रिलेशन है तो उसकी वजह से वो किस टाइप के पार्टनर्स हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ पार्टनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे हमें समझ आता है कि भाई जो पार्टनर पार्टनरशिप में आ रहा है वो कितनी लाइबिलिटी लेकर आ रहा है, उसकी क्या लाइबिलिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पार्टनरशिप में, वो क्या काम करेगा, कैसे उस काम को परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे, डीप डाउन जाएंगे थोड़ा सा। अभी केवल नाम नाम देख लेते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड्स में। एक्टिव पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है, माइनर एज अ पार्टनर है, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। ठीक है, जो केवल प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप में पार्टनर बन रहा है। ठीक है, इस टाइप के भी पार्टनर्स होते हैं। नॉमिनल पार्टनर है, नाम मात्र का पार्टनर हम इसे बोल सकते हैं। और पार्टनर बाय स्टॉपल है या फिर होल्डिंग पार्टनर हम इन्हें बोलते हैं। स्टॉपल हम एक डॉक्ट्रिन है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। और ये कुछ अदर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं, जिसमें सीक्रेट पार्टनर्स है, क्वासी पार्टनर्स है, ठीक है, साइलेंट पार्टनर्स है और सब पार्टनर्स है। इन सबको अब हम एक एक करके जल्दी जल्दी करके थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, डिटेल में समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो, एक्टिव पार्टनर क्या है, या फिर एक्टिव पार्टनर या फिर हम वर्किंग पार्टनर बोल सकते हैं। एज नेम सजेस्ट, एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर है पार्टनरशिप में जो एक्टिवली पार्ट ले रहा है पार्टनरशिप बिजनेस में। जो डे टू डे एक्टिविटीज है पार्टनरशिप बिजनेस में, उन डे टू डे एक्टिविटीज में उसका बहुत ही मेजर रोल होता है। वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है जितनी वो उस पर्टिकुलर बिजनेस में कर सकता है। उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, प्रॉफिट भी शेयर करता है। ठीक है, और जो भी सारी अथॉरिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज पार्टनर की बनती हैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करता है। और उसको पता है पार्टनरशिप में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, पूरा प्रोसेस उसे पार्टनरशिप का पता है। इसलिए हमने उसे एक्टिव पार्टनर बोला, जो डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ पार्टनरशिप से डील करता है, दैट इज एक्टिव पार्टनर। ठीक है, एक्टिव पार्टनर क्लियर है। अब देखते हैं हम स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर एज नेम सजेस्ट, स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर है जो डे टू डे अफेयर्स में पार्ट नहीं ले रहा है। जो उसका रोल है पार्टनरशिप फर्म में, वो उतना एक्टिव नहीं है जितना एक्टिव पार्टनर या फिर एक ऑर्डिनरी पार्टनर का होता है। वो क्या कर रहा है, केवल मेजर डिसीजंस जो है पार्टनरशिप में, या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है जब भी अकर्स हो रहे हैं पार्टनरशिप के मेजर डिसीजंस, वो नहीं ले रहा है। कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पार्टनरशिप में, उसका वो पार्ट नहीं है। पार्ट है भी तो एक्टिवली नहीं है, केवल उसका नाम जुड़ा हुआ है। बाकी वो पार्टनरशिप में किसी भी तरीके की एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर रहा है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। बाकी है हमारा नॉमिनल पार्टनर। जैसे हमारा स्लीपिंग पार्टनर है, ऐसे ही हमारा नॉमिनल पार्टनर है। नॉमिनल पार्टनर्स पार्टनरशिप में केवल अपना नाम देता है। ठीक है, मतलब क्या है, इज नॉमिनेटेड पार्टनर, और केवल नाम से पार्टनरशिप में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अ पर्सन हु डज नॉट एक्टिवली बिकम अ पार्टनर, एक्टिवली पार्ट नहीं लेता है, बट अलाउज द फर्म टू यूज हिज नेम फॉर गुडविल और रेपुटेशन। कई बार हम उस व्यक्ति का नाम यूज करके कि भाई ये भी इस पर्टिकुलर बिजनेस में पार्टनर है, इसका भी ये बिजनेस है, उसकी सोसाइटी में बहुत अच्छी रेपो बनी हुई है, उसकी रेपो की, उसकी गुडविल की हम उस बिजनेस को चलाने के लिए यूज कर लेते हैं। कई बार जैसे वो तो पार्टनर्स नहीं होते हैं, पर जैसे फॉर एन एग्जांपल बादशाह ने क्या किया, एक हेडफोन की ब्रांड के साथ कोलैब कर लिया। ठीक है, और उसमें एज एन पार्टनर बन गया कि भाई ये मेरी कंपनी है। अब लोग क्योंकि बादशाह एक सेलिब्रिटी है तो लोग उसकी फेस वैल्यू से काफी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और उस बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब उस बिजनेस में से खरीद रहे हैं उस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी को देख करके, भाई ये सेलिब्रिटी की भी ब्रांड है, ये सेलिब्रिटी इसका पार्टनर है। जैसे फ्लाइंग बीस्ट एक यूट्यूबर है, अ, उनकी जो कंपनी है, उनके फेस वैल्यू की वजह से उनका बिजनेस चल रहा है। श्रद्धा कपूर है, उसकी एक ब्रांड ज्वेलरी ब्रांड है, वो उसकी फेस वैल्यू की वजह से चल रही है। तो ऐसे लोगों को, अब वो भाई श्रद्धा कपूर मूवी बनाएगी या फिर बिजनेस संभालेगी, तो मूवी बना रही है ना, उसका केवल नाम जुड़ा हुआ है और पैसे जुड़े हुए हैं, कि भाई उसका केवल नाम जुड़ा हुआ है, पैसे जुड़े हुए हैं और बिजनेस चल रहा है, उसमें जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो उसे मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। कहोगे सर कोई पार्टनर कुछ काम कर भी रहा है पार्टनरशिप में, ठीक है,
ये पार्टनर्स पार्टनरशिप में केवल प्रॉफिट लेने के लिए ही होते हैं, बाकी और कोई चीज ये नहीं लेते हैं। प्रॉफिट जितना पार्टनरशिप में हो रहा है, ये प्रॉफिट ले लेंगे, सारा प्रॉफिट। बाकी अदर एक्टिविटीज में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, माइनर एज अ पार्टनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी माइनर एज अ पार्टनर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब माइनर कौन है? जो भी 18 ईयर से नीचे का व्यक्ति है, दैट इज कंसिडर एज माइनर। ठीक है, कई बार माइनर को, वैसे तो माइनर्स किसी भी तरीके का, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कोई भी व्यक्ति किसी भी एग्रीमेंट में नहीं आ सकता है, वो माइनर है। अब पार्टनरशिप भी एक एग्रीमेंट है, तो वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्यों आ जाता है माइनर एज अ पार्टनर? क्योंकि जो माइनर है उसके बेनिफिट के लिए हम माइनर को एज अ पार्टनर अपॉइंट कर देते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म में। क्योंकि माइनर जो है पार्टनरशिप में केवल और केवल प्रॉफिट शेयरिंग के लिए आता है। शेयरिंग ओनली प्रॉफिट, नो लॉस या किसी भी तरीके की लाइबिलिटी उसकी अराइज नहीं होती है। वो कंपनी के मैनेजमेंट में किसी भी तरीके का काम, साइनिंग अथॉरिटी, कॉन्ट्रैक्ट करने वाली किसी भी अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी में वो फॉल नहीं करेगा, किसी भी तरीके का काम नहीं करेगा पार्टनरशिप में। पर्सनली किसी भी लॉस के लिए लाइबल नहीं होगा। उसकी लाइबिलिटी बहुत ही लिमिटेड होगी। जितना पैसा उसने बिजनेस में लगाया है, सिर्फ उतने ही पैसा क्या करे, रिस्पॉन्सिबल है कंपनी से लेने के लिए, पार्टनरशिप फर्म से लेने के लिए। अदरवाइज एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो नहीं लेगा, मतलब एक्स्ट्रा लॉस बेयर नहीं करेगा। प्रॉफिट एक्स्ट्रा ले सकता है, लॉस बेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो भाई, और जब वो मेजर हो जाता है, माइनर अगर मेजर हो जाता है, तो 6 मंथ के अंदर अगर वो इस चीज को क्या कर लेता है भाई, या तो वो उस पार्टनरशिप को ज्वाइन कर लेगा, फुल टाइम पार्टनर बन जाएगा, या फिर विड्रॉल कर लेगा अपनी पार्टनरशिप। अगर 6 महीने के अंदर वो विड्रॉल नहीं करता है, तो ये कंसिडर कर लिया जाएगा कि भाई वो पार्टनर बना रहना चाहता है। पर जैसे ही वो 18 ईयर्स का होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनरशिप में ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है सीक्रेट पार्टनर। ये वो पार्टनर्स होते हैं जो पार्टनरशिप में सारी चीजें करते हैं, सारे पार्ट लेते हैं, एक्टिवली पार्टनरशिप में कंट्रीब्यूट करते हैं, बट इनका जो नाम है वो जनरल पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। सीक्रेटली पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, नाम जनरल पब्लिक को नहीं दिया जाएगा, सीक्रेटली पार्टनरशिप में काम करेंगे, सारे काम करेंगे, सारे डिसीजंस लेंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी, बाकी सारी चीजें करेंगे, बस नाम इनका पब्लिकली नहीं किया जाएगा एज एन पार्टनर ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म। ठीक है, साइलेंट पार्टनर और सीक्रेट पार्टनर थोड़ा सिमिलर सा ही है, बट साइलेंट पार्टनर थोड़ा सा डिफरेंस है कि साइलेंट पार्टनर वो है जो बिजनेस की जो एक्टिविटीज है, उन एक्टिविटीज में बढ़ चढ़ के पार्ट नहीं लेता है। ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल में, प्रॉफिट भी ले रहा है, लॉस भी ले रहा है। ठीक है, एक्टिवली रोल प्ले नहीं कर रहा है पार्टनरशिप में, साइलेंटली काम कर रहा है। जैसे हमारा लास्ट पार्टनर था, वैसे ही हमारा साइलेंट पार्टनर भी पार्टनरशिप में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टनरशिप पार्टनर्स बाय स्टॉपल। ठीक है, स्टॉपल क्या है? एक लीगल मैगजीम है, एक लीगल डॉक्ट्रिन है। स्टॉपल मींस टू स्टॉप समवन, और जो उन्होंने बोला है, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, या फिर जो उन्होंने एक्ट किया है, कि अब उसके लिए उसे बाउंड कर दिया गया है कि भाई भाई अब नहीं करोगे ये, अब आप बाउंड हो चुके हो। तो ऐसे ही भाई, जो एक्चुअल मतलब जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप बाय स्टॉपल, उसमें क्या है, अगर किसी भी इंसान, कोई आउटसाइडर है, उसने ये अज्यूम कर लिया है कि भाई वो एज ए पार्टनर है, अज्यूम मतलब अज्यूम नहीं, उसने क्या किया है, मतलब वो ऐसा बिहेव कर रहा है कि दैट उस पर्टिकुलर कंपनी का पार्टनर है, तो भाई उसको लॉस बेयर करना पड़ेगा अगर उस कंपनी को कोई भी लॉस होता है तो। ठीक है, तो मतलब उसके एक्ट के लिए उसे स्टॉप कर दिया गया है। अब मैंने आपको प्रॉमिस किया कि भाई मैं आपके साथ पार्टनरशिप बिजनेस परफॉर्म करूंगा, ठीक है, और मैं कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में आ गया, पर जैसे ही लॉस हुए मैं तुम दिखा के भाग गया कि भाई मैं नहीं हूँ इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप का पार्टनर, तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ बोला है तो आपको वो परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वासी पार्टनर्स। क्वासी पार्टनर्स बेसिकली पार्टनरशिप में प्रॉफिट लेने के लिए ही आते हैं। ठीक है, इनका ज्यादा मैनेजमेंट में कोई रोल प्ले नहीं होता है। जनरली क्वासी पार्टनर्स हम कह सकते हैं लोन प्रोवाइडर्स होते हैं, कंपनी को ये किसी भी तरीके का लोन वोन प्रोवाइड करते हैं। फिर फ्यूचर में अगर इनको एज एन पार्टनर अपॉइंट कर दिया जाता है, एक्चुअल पार्टनर तो नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें क्वासी पार्टनर बोला गया है, जस्ट लुक लाइक अ पार्टनर। तो अगर कोई भी बिजनेस होगा, कई बार ऐसा होता है हम डेप्ट नहीं दे पा रहे हैं, हमने अगर किसी से लोन लिया है, तो हमने उसको एज एन पार्टनर अपॉइंट कर दिया, और फिर भाई हमें फ्यूचर में किसी भी तरीके का लॉस या प्रॉफिट होता है, तो हम उसको कहते हैं कि भाई तुम भी पार्टनर, तुम भी बेयर करो, मजे लो पार्टनरशिप में। ठीक है, सब पार्टनर्स, ये पार्टनर्स वो होते हैं जो अपॉइंटेड पार्टनर्स होते हैं। अपॉइंटेड पार्टनर्स का क्या मतलब है? फॉर एन एग्जाम्पल, पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म, बट इट्स लाइक टू बी अ पार्टनर बाय अ
प्राइवेट एग्रीमेंट्स, जो पार्टनर्स है पार्टनरशिप में, मैं और आप, आपने क्या किया, अपने छोटे भाई को एज एन पार्टनर अपॉइंट कर लिया अपनी मर्जी से। ठीक है कि भाई इसको भी प्रॉफिट दो। ठीक है, तो भाई अब जो उसको प्रॉफिट मिलेगा ना वो आपके शेयर से मिलेगा, आपको अपने शेयर से। आपको फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 500 में से अगर आपको 100 देने हैं, 200 देने हैं अपने भाई को, तो वो आप अपने रेशो से दोगे, अपने शेयर से दोगे, उसमें मेरा रेशो आपको नहीं मिलेगा। आप अपने पार्ट से उसको पे करोगे, इसलिए सब पार्टनर है, पार्टनर का पार्टनर। ठीक है। अ, अगर इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल ए एक पार्टनर है। ठीक है, थोड़ा सा बेकार ए है बट समझ जाना। ठीक है, बी एक पार्टनर है। ठीक है, एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी है। ए ने क्या किया, अपने नीचे सी को अपॉइंट कर लिया एज एन पार्टनर। ठीक है, एक प्राइवेट एग्रीमेंट करके इसके साथ। तो भाई यहाँ पे जो रेशो है वो ए और बी का सिमिलर रहेगा, सी का अलग रेशो रहेगा। ठीक है, और वो रेशो किसके रेशो से आएगा, ए के रेशो से आएगा। इसमें बी की कोई भी मिस्टेक नहीं मानी जाएगी, या बी का कोई भी रेशो काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये था हमारा इंडियन पार्टनरशिप में टाइप्स ऑफ पार्टनर। इसमें माइनर एज अ पार्टनर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको माइनर एज अ पार्टनर की एक अलग वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल हैप्पी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ माइनर एज अ पार्टनर, क्योंकि माइनर एज अ पार्टनर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज योर यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आप उसको कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो आप फ्री टू रीच आउट। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो यू विल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक अ टेलीग्राम पेज और हम उसमें शेयर कर देंगे। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो यू विल फ्री टू आस्क।